जब पृथ्वी का निर्माण हो चुका था तब पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न थी, जैसे कि मानो पूरी पृथ्वी समुद्र से ढकी हुई हो। और उस समय पृथ्वी पर न कोई जीव और न कोई जंतु था। पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो चली थी, लेकिन फिर भी भूकंप का आना खत्म नहीं हुआ था। और उस समय आज से 3.2 बिलियन साल मतलब कि 3200 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इस सतह पर अथाह पानी का संग्रह था। लगातार भूकंप आने से पृथ्वी की सतह फटने लगी और धीरे धीरे अलग होने लगी। यह प्रक्रिया कई हजार सालों तक चला और फिर धीरे धीरे यह दो भागों में विभाजित हो गई। जब यह दो भागों में विभाजित हो गई तब भूकंप और ज्वालामुखी का आना और भी तेज हो चुका था। लगातार भूकंप और ज्वालामुखी निकलने से जो सतह दो भागों में फटी हुई थी अब वह 3 भाग में फट गई। जब 3 सतह फट चुका था तब यह सतह धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगी थी, लेकिन पानी के बहाव और तेज हवाओं के होने के कारण यह फटी हुई सतह पृथ्वी के एक कोने में एकत्रित होने लगी थी। फिर कई हजार सालों तक यह प्रक्रिया लगातार चलता गया। जो पृथ्वी की सतह का 3 हिस्सा हुआ था अब वह 4 भागों में बंट चुका था और 4 भागों में बटा यह हिस्सा एक दूसरे से धीरे धीरे बहुत दूर हो चुका था। पर यह प्रक्रिया पृथ्वी के बस एक कोने पर ही था और जो 3 कोना था वो पूरी तरह जलमग्न था। और उस समय हवा का वेग बहुत तेज था और वह इतना तेज था कि उस हवा के वेग में किसी का जिंदा रहना नामुमकिन था। और उस समय चंद्रमा पृथ्वी से 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय चंद्रमा पृथ्वी में ही था। फिर धीरे धीरे यह चंद्रमा दूर हो गया और यह चंद्रमा अब पृथ्वी से 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। जब पृथ्वी की सतह फटकर 4 हिस्सों में बट गया तब उस सतह पर न कोई पेड़ और न ही कोई जीव जंतु और न ही पानी, कुछ भी नहीं था। वह 4 भाग पूरी तरह सूखा था। फिर वर्षा हुई और उस सूखे भूभाग पर वर्षा का जल एकत्रित होने लगा था। तब उस समय सबसे पहला जीव शैवाल आया। पर इस पर भी कई वैज्ञानिकों का मत है कि शैवाल से पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी बन चुकी थी, भूभाग अलग हो चुका था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव का जन्म ले चुका था, तब सवाल उठता है कि डायनासोर कब आए और क्या इंसान थे या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब डायनासोर पृथ्वी पर था तब उस समय कोई भी इंसान पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था और न ही बंदर प्रजाति का कोई जंतु था। जब पृथ्वी पर डायनासोर थे तभी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ, जो प्रलय आज से 6 करोड़ साल पहले हुआ था। उस प्रलय में सारे 4 मीटर से बड़े जीव और पौधे मर गए और दब गए। उस समय बहुत सी पहाड़ियों का निर्माण हुआ, जिसमें कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट जैसी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। और प्रलय में ही डायनासोर और भी बड़े बड़े जानवर जिनका अभी तक कोई अस्तित्व भी नहीं मिला, वो खत्म हो गए। इस विनाश के बाद बंदरों ने जन्म लिया। फिर यह धीरे धीरे समझदार होते गए और फिर ये बंदर मानव का रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे सब परिवर्तन हो गया और आज तक कुछ न कुछ परिवर्तन होता आ रहा है। फिर धीरे धीरे बहुत से जीवों का जन्म हुआ। अभी भी सारे जीवों की पहचान नहीं हुई है कि पूरे विश्व में कितने जीव पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक केवल 21 लाख जीवों की पहचान हो चुकी है, जो कि अभी उनकी खोज आगे भी है कि अभी तक पूरे विश्व में कितने जीव हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।